वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत मादुरो को हिरासत में लिया। हैरानी की बात यह रही कि जब अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें पकड़ा तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने कैमरे के सामने थम्स अप का इशारा किया। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रही है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाकर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने भी डोल्सी के कार्यभार संभालने का आदेश अब उनको दे दिया है। देखिए, यह हमला 1989 के पनामा ऑपरेशन के बाद लैटिन अमेरिका में अमेरिका का सबसे बड़ा दखल अब तक माना जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया। सोशल मीडिया पर सामने आए विजुअल्स में वो हथकड़ी पहने हुए अमेरिकी एजेंटों से घिरे हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में मादुरो स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर एचएसआई और डीईए अधिकारियों के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो फुटेज में उनका प्लेन न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हुए देखा गया, जहां एफबीआई और अन्य एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कई ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान मादुरो के सुरक्षित ठिकाने पर धावा बोल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो सेफ रूम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद नहीं कर पाए। अमेरिकी सैनिकों ने स्टील दरवाजे तोड़कर उन्हें और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया। ऑपरेशन के दौरान कराकास में कई धमाके भी हुए और शहर के कई हिस्सों में बिजली तक काट दी गई थी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा मिशन नहीं देखा गया। उन्होंने ये भी बताया कि ये ऑपरेशन बेहद सफल रहा और खराब मौसम के कारण इसे 4 दिन तक टालना पड़ा। जैसे ही हालात सही हुए, अमेरिका ने जमीन पर, आसमान और समुद्र से हमला कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस मिशन में किसी की मौत नहीं हुई है। हालांकि कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। अमेरिका ने पहले मादुरो की गिरफ्तारी के लिए $50 मिलियन का इनाम भी घोषित किया था। अब मादुरो अमेरिकी न्याय विभाग की हिरासत में हैं और उन पर आपराधिक मुकदमा चलने की उम्मीद है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कितना महंगा पड़ा, ये तो आपने देख लिया। पूरी दुनिया भी अब इसको देख रही है। ट्रंप के मादुरो को पकड़ने के लिए यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स को बाकायदा ऑर्डर दिया गया था और दुनिया की सबसे कुशल ऑपरेशनल फोर्स से इस अहम काम को यहां पर पूरा किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के आरोपों का सामना अब उनको करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको न्यूयॉर्क लाया गया है। अब उन पर मुकदमा भी चलेगा। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद व्हाइट हाउस की ओर से बाकायदा एक वीडियो पूरा जारी किया गया था, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया और उनके सितंबर में दिए गए भाषण का जिक्र भी किया गया, जिसमें उन्होंने ट्रंप को चैलेंज किया था और कहा था कि आओ मुझे ले जाओ। व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए इस वीडियो की शुरुआत मादुरो के भाषण की उस लाइन से है जिसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहते हैं, आओ मुझे पकड़ो, मैं मिरा फ्लोरेस में उसका इंतजार करूंगा, देर मत करना कायर। ये सितंबर में उन्होंने कहा था। अब इस वीडियो में आगे मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की शॉट भी बाकायदा व्हाइट हाउस की ओर से लगाए गए थे। 62 सेकंड के इस वीडियो में ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग के शॉट भी दिखाए गए हैं, जिसमें अमेरिका रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा कि मादुरो को मौका मिला था जब तक कि वो चूक नहीं गए। वीडियो में हेग्सेथ ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने लापरवाही की और उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और खुद मादुरो को अब अमेरिका लाया गया है और न्यूयॉर्क में उनको यहाँ रखा जाएगा, जहाँ एक सेफ हाउस में बेशक उनको रखा जाएगा क्योंकि एक देश के वो राष्ट्राध्यक्ष हैं। उसके बाद अब आगे की कार्रवाई उनको लेकर की जाएगी और इसी के साथ आज यूनाइटेड नेशंस में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। मादुरो पर उस पर मंथन हो सकता है, रूस अमेरिका का विरोध कर सकता है और चीन भी इसमें आगे आ सकता है। अब देखना यह है कि देश, अलग अलग देश किस तरीके से अमेरिका का विरोध करते हुए यूनाइटेड नेशंस में दिखेंगे और कौन अमेरिका के समर्थन में आएंगे। आपको क्या लगता है, अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष की गिरफ्तारी की है वो तरीका सही है? इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका की आगे की रणनीति को अब आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ट्रंप को जब भी देखा गया है वो किसी न किसी देश को धमकाते हुए ही नजर आए हैं। इससे पहले चाहे टैरिफ के जरिए हो या फिर अब ग्रीनलैंड को भी वो वेनेजुएला की तरह ही धमकाते हुए नजर आ रहे हैं।